नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आपका अपना परिवार बेटर एंड रूल। जो आज हम बात करेंगे वो प्राचीन भारत के बारे में बात करेंगे। प्राचीन भारत की बात करेंगे तो शुरुआत से बात करेंगे कैसे भारत का नाम पड़ा, क्या क्या नाम थे और किस किस सोर्सेज से पढ़े। तो बात करते हैं भारतीय इतिहास के बारे में। ठीक है, भारतीय इतिहास यानी इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, तो भारतीय इतिहास की बात करते हैं तो भारतीय इतिहास के अंदर हम बात करेंगे सबसे प्राचीन यानी कि सबसे पुराने भाग के बारे में, यानी प्राचीन भारत के बारे में। इसकी प्राचीन प्राचीन भारत के बारे में हम बात करेंगे। अगर मैं प्राचीन भारत की बात करता हूं तो प्राचीन भारत में भी हम जो सबसे पुराना जो इतिहास है भारत का, हमारे देश का, उसके बारे में बात करेंगे। तो प्राचीन भारत को हम तीन भागों में बांटते हैं। जैसे हिस्ट्री को हम तीन भागों में बांटते हैं, ठीक है, उसी तरीके से हम प्राचीन भारत को भी तीन भागों में बांटते हैं। तो आपका क्या होगा? प्राग ऐतिहासिक काल, काल, ठीक है। इसके बाद में जो बात करेंगे वो है मध्य ऐतिहासिक काल। क्या है? मध्य ऐतिहासिक काल। और तीसरा जो पार्ट बांटते हैं वो है ऐतिहासिक काल। इन तीनों में क्या डिफरेंस है और क्या अलग है उसके बारे में बात। देखो, जो प्रागैतिहासिक काल है उसके अंदर जो इतिहास है वो हमें दो सोर्सेज से मिलते हैं, एक लिखित और दूसरा अवशेष। इसके अंदर जो है हमें जो है अवशेष की अगर मैं बात करते हैं, अवशेष व लिखित, ठीक है। इसके अंदर हमें अवशेष मिले लेकिन लिखित नहीं मिला। क्या है? अवशेष मिले हैं वह लिखित नहीं मिला, नहीं मिला। यानी कि कहने का मतलब प्रागैतिहासिक काल का हमें सिर्फ अवशेष हैं यानी कि उनके चिन्ह हैं, लेकिन कहीं भी लिखित नहीं है। मध्य ऐतिहासिक काल के अंदर बात करते हैं अवशेष वह लिखित है, यानी कि दोनों हैं, लेकिन इसके अंदर अवशेष मिले हैं। जो हमें लिखित मिला है उसे आज तक पढ़ा नहीं गया, क्योंकि वो किस लैंग्वेज के अंदर है या किस लिपि के अंदर है वो आज तक पढ़ा नहीं गया। उस काल को हम क्या कहते हैं? मध्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं, या आद्य ऐतिहासिक काल भी इसे बोल सकते हो। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं ऐतिहासिक काल, अवशेष व लिखित। वह लिखित, जो ऐतिहासिक काल है वो हमें लिखित भी मिला है, अवशेष भी मिले हैं, ठीक है, और जो लिखित मिला है उसे पढ़ा भी गया है। ठीक है, तो इसके बाद में बात करते हैं जो प्राग ऐतिहासिक काल है, इसे आपका दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं भाई? बात करते हैं उनके बारे में। देखो, स्टोन एज यानी कि पत्थर युग आप इसे बोल सकते हो, या पाषाण युग इसे आप बोल सकते हो। स्टोन एज, पत्थर युग या पाषाण युग, ठीक है, इसे क्या बोला जाता है? पाषाण युग। इसे दो भागों में बांटा गया है, एक आपका पाषाण युग, दूसरा धातु युग या स्टोन स्टोन एज हो गया आपका, दूसरा क्या होगा? धातु युग। और इसे आप कॉपर एज, ठीक है, भी बोल सकते हो, कांस्यन युग भी बोल सकते हो। इस युग के अंदर मानव ने इस युग के अंदर मानव ने ठीक है, इस युग के अंदर मानव ने क्या किया था? धातु का प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया था। और सबसे पहले किस धातु का किया था? तांबे का प्रयोग, तांबे का प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया था। किसने? मानव ने, ठीक है, सबसे पहले। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं जो पाषाण युग है, इसे भी तीन भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट में बात करता हूं पाषाण युग। ठीक है, पाषाण युग को कितने भागों में बांटा गया? तीन भागों में। पाषाण युग, इसे भी तीन भागों में बांटा गया है। और इसके अंदर मनुष्य जो है आपका क्या था? आदि मानव था इस युग के अंदर। और इस युग के अंदर मनुष्य आदि मानव था तो क्या करता था? घूम घूम के शिकार करके अपना पेट पालन करता था। ठीक है, तो सबसे पहले पाषाण युग के अंदर आता है पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल।
दूसरा कौन सा होगा, दूसरा कौन सा होगा, मध्य पाषाण काल। ठीक है, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। और तीसरा पाषाण युग के अंदर आता है आपका नव पाषाण काल, नव पाषाण काल। भाई एक बार आप वीडियो देख के ये बताना कि आपको अच्छी लगी या नहीं, भारत के जो इतिहास है उसकी वीडियो। ठीक है, इसके बारे में हम बात करते हैं। ये आपका था सिर्फ बताने का मॉडल, ताकि आपको पता चल जाए हम किस किस युग में कौन कौन सी बातें हुई। अब जो हमारा मेन टॉपिक है आज, उसके बारे में बात करते हैं। तो उसके बारे में बात करते हैं प्राचीन भारत यानी प्राचीन काल के स्रोत। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट अपना आज की क्लास का, प्राचीन काल के स्रोत यानी सोर्सेज। ठीक है, इसी के अंदर हम पहली हेडिंग बनाएंगे। जो पहला, जो क्योंकि हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, हमारे प्यारे भारत के बारे में, हमारे बहुत अच्छे देश के बारे में। ठीक है, हमारे महान देश के बारे में। ठीक है, इसके अंदर पहली हेडिंग होगी हमारे देश के नाम की उत्पत्ति, यानी कि नाम के सोर्सेज, यानी कि हमारे जो भारत नाम है, ये हमारे देश के कितने नाम हैं, कैसे किन से हमें ये नाम मिले। ठीक है, हमारे देश के नाम की उत्पत्ति, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला आता है प्राचीनतम नाम हमारे देश का, याद रखना, आर्यवर्त। आर्यवर्त, आर्यवर्त क्या है, हमारे देश का प्राचीनतम नाम, हमारे देश का प्राचीनतम नाम क्या है, आर्यवर्त। ठीक है, एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि भारत का सबसे प्राचीनतम नाम क्या है, तो आर्यवर्त। ठीक है, आर्यवर्त। और इसका नाम कैसे पड़ा, देखो भाई, ईसा मसीह का जो जन्म है उससे जो पहले के वर्ष हैं हम उसे बीसी बोलते हैं, और उसके बाद में एडी बोलते हैं। ठीक है, ईसा मसीह के 1500 साल पूर्व, यानी उससे पहले 1500 बीसी में, 1500 बीसी की बात कर रहा हूं मैं, उसके अंदर भारत के अंदर जो हमारा एरिया है, वहां कौन आए थे, आर्यन आए थे। आर्यंस आए थे, नहीं, आर्य लोग आए थे। और ये कहां से आए थे, मध्य एशिया से आए थे, मध्य एशिया से ये लोग आए थे। और इन्होंने ही हमारे देश को क्या नाम दिया था, आर्यवर्त। और जो एरिया था वो मैं एक बार यहां बता देता हूं डायग्राम के द्वारा, आप देख लेना। ठीक है, इधर तो आपका कश्मीर होगा, इधर राजस्थान, ठीक है, इधर आपका होगा वेस्टर्न गंगा तट, ठीक है, वेस्टर्न गंगा बैंक यानी नदी। ठीक है, और इधर आपका होगा अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। और इस एरिया को क्या बोला जाता था, आर्यवर्त बोला जाता था। इस एरिया को या इस स्थान को क्या बोला जाता था, आर्यों ने क्या नाम दिया था, आर्यवर्त नाम दिया था। और हमारे जो इसके अलावा हमारे जो उत्तर पश्चिमी, याद रखना, उत्तर पश्चिमी भाग को सप्त सिंधु कहा गया है। ठीक है, सप्त सिंधु कहा गया है हमारे उत्तर पश्चिमी भाग को। इसके अलावा हम बात करते हैं दूसरा जो नाम हमारे देश का, हमारे देश का दूसरा नाम, ठीक है, हमारे देश का दूसरा नाम भारत, दूसरा नाम भारत। ठीक है, अब भारत नाम कैसे पड़ा ये भी मैं बता देता हूं। इसके दो स्रोत हैं, भारत नाम पढ़ने के दो स्रोत है। जैसे आर्यवर्त नाम पढ़ने का सिर्फ एक स्रोत है, आर्यंस के द्वारा जो मध्य एशिया से आए थे 1500 बीसी पूर्व। ठीक है, भारत नाम कैसे पड़ा भारत का, देखो भाई, दो सोर्सेज हैं, दो स्रोत। देखो भाई, दो स्रोत कौन कौन से हैं, एक महाभारत ग्रंथ के द्वारा, महाभारत ग्रंथ से हमें ये नाम मिला था। और दूसरा जैन समुदाय यानी कि जैन सभ्यता के द्वारा, किसके द्वारा, जैनों द्वारा, यानी कि जैन मान्यताओं के द्वारा, जैन मान्यताओं के द्वारा। ठीक है, हमें ये नाम मिला। अब महाभारत में कैसे भारत को नाम मिला, ठीक है, महाभारत में एक राजा था दुष्यंत,
और उनकी पत्नी का नाम था कुंतला और शकुंतला। कुंतला, ठीक है। और इनका एक पुत्र था, यानी इनका एक बेटा था या पुत्र था। इनका क्या था? पुत्र। पुत्र कौन था? भरत। भरत, ठीक है, सम्राट भरत। और इन्हीं के नाम पे हमें भारत देश की नाम की उत्पत्ति हुई, यानी हमारे देश का नाम भारत पड़ा, ठीक है। और जैन मान्यताओं के द्वारा कैसे, देखो जैन जो धर्म है, जैन धर्म में देखो, जैन धर्म में आपके 32 गुरु हैं, कितने? 32 गुरु हुए। और जो उनके पहले गुरु थे, पहले गुरु कौन थे? ऋषभ देव। यानी कि कितने गुरु हैं इनके? 32 गुरु, याद रखना, ये 32 गुरु हुए हैं जैन धर्म में। और इनके पहले गुरु थे ऋषभ देव। क्या थे? ऋषभ देव। और इन्हीं के दो पुत्र थे। इनके क्या थे? दो पुत्र थे। और एक पुत्र, इनका बड़ा पुत्र का नाम क्या था? भरत। इनके कितने पुत्र थे? दो पुत्र थे, भरत। और दूसरा गोमटेश्वर। गोमटेश्वर क्यों? इनका भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एक तो इनका पुत्र भरत था, उन्हीं के नाम पे कहा जाता है, मान्यता है कि इनके जो सोर्सेज हैं या स्रोत हैं हमारे, कि इनके नाम पे थे। एक राजा शकुंतला और राजा दुष्यंत और उनकी पत्नी शकुंतला, उनके पुत्र का नाम भरत था, जो महाभारत में हमें इसमें मिलता है। और उन्हीं के पुत्र के नाम पे क्या मिलता है? भारत नाम की उत्पत्ति हुई। और गोमटेश्वर से आप ये याद रखना, स्टैचू ऑफ यूनिटी से पहले, स्टैचू ऑफ यूनिटी से पहले कर्नाटक में सबसे बड़ी प्रतिमा यानी मूर्ति गोमटेश्वर की थी, जो कि आपके जैनों के पहले गुरु ऋषभ देव के बेटे थे, ठीक है, छोटे बेटे थे। अब दूसरी बात करते हैं, नेक्स्ट जो भारत का नाम पड़ा, हिंदुस्तान। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान देखो, हिंदुस्तान भारत का नाम कैसे पड़ा? सोर्सेज क्या थे इसके? जो सोर्सेज थे वो था भारत पर पहला आक्रमण, भारत पर पहला विदेशी आक्रमण, यानी कि हमारे देश पर पहला विदेशी आक्रमण, हमारे देश पर पहला विदेशी आक्रमण, विदेशी आक्रमण। अब बहुत से बच्चों के सुबह क्लास के अंदर कमेंट आएंगे कि सर पहला विदेशी आक्रमण तो अरबों द्वारा किया गया था, महमूद गजनवी द्वारा, लेकिन वो नहीं। आप हमारे देश पर जो पहला विदेशी आक्रमण हुआ था वो फारस, या आप जिसे अभी ईरान बोलते हैं, ठीक है, फारस या ईरान, ठीक है, फारस या ईरान के द्वारा पहला भारत पर विदेशी आक्रमण फारस या ईरानी लोगों ने किया था। और ईरान में किसने किया था? एक डेरियस प्रथम नाम के राजा हुआ करते थे, वहां के रूरल हुआ करते थे, वहां के शासक हुआ करते थे, उन्हीं ने ये आक्रमण किया था, डेरियस प्रथम, डेरियस प्रथम के द्वारा। अब बहुत से बच्चों के कमेंट आएंगे कि कब हुआ सर? तो ये था 1518 बीसी के अंदर। कब हुआ? 1518 बीसी के अंदर। कब हुआ? 1518 बीसी में, यानी कि ईसा पूर्व, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 1518 वर्ष पहले ये भारत पर आक्रमण हुआ था। अब डेरियस से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर कि ये किस वंश के शासक थे, तो ये वंश भी पूछ सकता है, डेरियस, ठीक है, डेरियस, इनके वंश भी पूछ सकता है। तो आपको वंश के अंदर रखना है हकमनी, हकामनी डायनेस्टी से थे ये, यानी कि हकामनी वंश से ये थे आपकी। कौन सी? डेरियस प्रथम, हकामनी वंश था इनका, और ये वहां के शासक थे। इन्होंने पहली बार भारत पर आक्रमण किया। तो यहां से नाम का कैसे हुआ? देखो भाई, ईरानी जो लोग हैं, फारसी जो लोग हैं, वो
से को कभी भी उच्चारण नहीं करते, से को है बोलते हैं, ठीक है। और उस वक्त हम लोग कहाँ रहते थे, किस नदी के किनारे रहते थे, सिंधु नदी के किनारे रहते थे। और सिंधु को से को है बोलते थे, तो वहां से उन्होंने सिंधु को हिंदू बोलना स्टार्ट किया, और हिंदू से हमारा देश का क्या नाम पड़ा, हिंदुस्तान, हमारे प्यारे भारत का नाम हिंदुस्तान पड़ा। और हिंदुस्तान से ही जो से है, सिंधु से ही हिंदू, और उसी से हमारे धर्म सनातन, ठीक है। और वहां से सनातन का नाम क्या पड़ा, हिंदू पड़ा, ठीक है, हिंदू धर्म पड़ा। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं, भारत का जो अगला नाम है वो रहेगा आपका अगर मैं बात करता हूं तो इसके बाद में, हिंदू के बाद में इंडिया, हिंदुस्तान के बाद में अगर मैं बात करता हूं इंडिया, इंडिया नाम भारत का कैसे पड़ा। इंडिया नाम की अगर मैं बात करता हूं भारत का, तो दूसरा विदेशी आक्रमण, विदेशी आक्रमण, विदेशी आक्रमण। देखो भारत पर दूसरा विदेशी आक्रमण हुआ था 326 ईसा पूर्व, यानी कि जो ईसा मसीह है उनके 326, उनके जन्म से 326 वर्ष पूर्व। और किसने किया था, ये किया था सिकंदर ने, सिकंदर द महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट के द्वारा भारत पर यह आक्रमण किया गया। और कब किया गया, ये किया गया था 326 ईसा पूर्व या बीसी में, 326 बीसी के अंदर अलेक्जेंडर ने भारत पर आक्रमण किया। और जो आपसे इनके पिता का नाम भी पूछ सकता है, तो इनके पिता का नाम था फिलिप्स, इनके पिता का क्या नाम था, फिलिप्स, और इनके पिता का नाम क्या था, फिलिप्स। और इन्होंने ही जो है सिंधु को, जो हम सिंधु नदी के किनारे रहते थे, इन्होंने उस नदी को क्या बोला था, इंडस, इंडस रिवर, इंडस रिवर। और इंडस से ही हमारे देश इंडिया का नाम पड़ा। यहीं से सिकंदर के लोगों के द्वारा भारत को क्या कहा, इंडिया कहा गया, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट, जो भारत नाम, जो हमारे प्यारे देश का नाम क्या पड़ा, तो नेक्स्ट हमारा पड़ा जम्मू द्वीप, जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप, ठीक है। अब बहुत से बच्चों ने हिंदुस्तान सुना होगा, भारत सुना होगा, आर्यभट्ट सुना होगा। मेरे हिसाब से जम्बू द्वीप बहुत से बच्चों ने भारत का नाम नहीं सुना होगा, ठीक है। इसका स्रोत या हमें साक्ष्य कहां से मिलते हैं, अशोक के अभिलेख से, अशोक के अभिलेख से, यानी कि द ग्रेट अशोका के अभिलेख से हमें ये जो है जम्मू द्वीप भारत का नाम पता चलता है, ठीक है, उत्पत्ति होती है। तो सबसे पहले अशोक के अभिलेख की लिपि क्या थी, पूछ सकता है आपसे, खरोष्टी या ब्राह्मी लिपि, कौन सी लिपि थी, खरोष्टी ज्यादातर, या ब्राह्मी लिपि के अंदर हमें ये अभिलेख मिले हैं, क्या मिले हैं, अभिलेख मिले हैं। द ग्रेट अशोका अभिलेख से हमें ये नाम मिला था, ठीक है। और उसे पढ़ा कब गया था, एक क्वेश्चन याद रखना, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, 1837 के अंदर पढ़ा था, जेम्स नाम के व्यक्ति ने, ठीक है, इंग्लिश में लिख लो जेम्स, जेम्स नाम के व्यक्ति ने इसे पढ़ा था। और इसी ने ही हमें बताया कि इसे भारत का प्राचीन नाम क्या था, जम्मू द्वीप, क्या था, जम्मू द्वीप। और वो कहाँ से मिला, उसके साक्ष्य हमें मिले अशोक अभिलेख से, यानी द ग्रेट अशोका के अभिलेख से। और याद रखना, भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख, भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख किसके हैं, अशोक के अभिलेख हैं। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। तो नेक्स्ट नाम की अगर मैं बात करता हूं भारत का, अगर नेक्स्ट नाम की अगर बात करता हूं, तो नेक्स्ट नाम जो भारत का येनतु, येनतु भारत का जो नाम है नेक्स्ट,
जो भारत के नाम की उत्पत्ति, हमारे देश के नाम की उत्पत्ति, अलग अलग लोगों ने हमारे देश को क्या नाम दिया, तो येन तू। और येन तू नाम किसके द्वारा दिया गया, आप सबको पता है प्राचीन समय में हमारे देश में बहुत से विदेशी यात्री आया करते थे, उनमें से चीन से विदेशी यात्री आए थे और उन्हीं के द्वारा हमारे देश को क्या नाम दिया गया था, चीनी यात्रियों द्वारा हमारे देश को क्या नाम दिया गया था, येनतू। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो भारत को एक नाम, जैसे सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया, देखो सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया हमारे देश का एक और नाम है, सोने की चिड़िया। ये हमें जो तुर्क और अरबों ने दिया था, तुर्क और अरबों ने दिया था, क्योंकि उस समय हमारे भारत में गोल्ड और हीरे जवाहरात बहुत अधिक थे। वो लोग वहां से आते थे और भारत में लूट खसोट मार मचाकर चले जाते थे, और वो लोग भारत को क्या कहते थे, सोने की चिड़िया। किसके द्वारा, अरबों वह तुर्कों द्वारा, अरबों वह तुर्कों द्वारा भारत को क्या नाम दिया गया, सोने की चिड़िया। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं सपेरों का देश, सपेरों का देश भारत का एक नाम और है, जो आप मिडल ईस्ट की तरफ चले जाओगे तो उधर भारत को किस नाम से जाना जाता है, सपेरों का देश। और ये जो नाम किसने दिया, ब्रिटिश यानी कि अंग्रेजों द्वारा हमें क्या कहा गया, सपेरों का देश। अंग्रेजों द्वारा हमें क्या कहा गया, सपेरों का देश, क्योंकि उस टाइम पे भारत के अंदर, लैंड के अंदर सबसे ज़्यादा सांप पाए जाते थे अलग अलग प्रकार के, और इन्हीं अंग्रेजों द्वारा हमें क्या नाम दिया गया, सपेरों का देश। ठीक है, ये थे भारत नाम की उत्पत्ति, यानी कि प्राचीन भारत। पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए जिस देश के बारे में हम पढ़ रहे हैं उस नाम की उत्पत्ति कैसे हुई, अलग अलग नाम कौन कौन से थे। ठीक है, इसके अलावा वर्तमान में सिर्फ हमें भारत यानी इंडिया, जो अपना संविधान है उसके अंदर सिर्फ दो ही नाम है, भारत या इंडिया, और वो भी आपके अनुच्छेद 1 में आपको लिखा हुआ मिलेगा। पॉलिटी की जब आप क्लास करोगे तो उसके अनुच्छेद 1 में कहा गया है इंडिया को ही भारत और भारत को ही इंडिया। ठीक है, वो आप पॉलिटी वाले टीचर से कभी पढ़ लेना, तो उसके अंदर अनुच्छेद 1 के अंदर भारत इंडिया संविधान के अनुसार हमारे देश के फिलहाल दो नाम है वर्तमान में। ठीक है, प्राचीन के अंदर हमारे देश को अलग अलग नामों द्वारा पुकारा गया, किसके द्वारा क्या क्या नाम दिया गया वो मैंने बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के हम पढ़ेंगे भारत का प्राचीन इतिहास। ठीक है, तो उसके लिए तब तक कि आप मुझे कमेंट करके बताना क्लास कैसी लगी, और अच्छी लगी तो शेयर जरूर करना, व्हाट्सअप स्टेटस लगाना, फेसबुक ग्रुप्स के अंदर शेयर करना। तो आपकी कंटिन्यू क्लास आपको सुबह 8 बजे डेली, आपको 7 या 8 बजे के बीच में आपको ये हिस्ट्री की क्लास, और इवनिंग में आपको जो MCQ सीरीज स्टार्ट कर रखी है वो आपको मिलती रहेगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।